फराज भाई। हाँ देखिए रूबिका जी, मैं शुरुआत करूंगा आपके ओपनिंग, आपका जो एड्रेस था उसमें दो तीन बातों से मैं शुरुआत करूंगा। हम्म। सबसे पहली बात तो आपने ये कही कि नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई, बिल्कुल फांसी हो गई। उसके बाद में आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपने कहा कि एक भी शख्स ऐसा बता दीजिए कि जिसने उसका साथ दिया हो या उसका समर्थन किया हो। मैं दो नाम बता देता हूं आपको, एक की क्या करिएगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने बहुत बड़ा देशभक्त बताया था और महात्मा अरे बताया था। उस वक्त साध्वी अब प्रज्ञा पैदा हो गई थी अरे क्या? अब यही तो प्रॉब्लम है। सुनते आपने हैं नहीं, आप रिवाइंड सुनिएगा कर तो। दीजिए रूबिका लियाकत, रिवाइंड करने की अरे जरूरत नहीं, भैया दिमाग में उनके, चलता है सब। साध्वी अरे प्रज्ञा भैया, पैदा हो गई थी 47 में, अरे 48 में। नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन वो कर रही थी कि नहीं कर रही थी, आप ये बताइए। और अरे दूसरी मैंने जो बोलने पढ़ा दी ना उसके मुझे। हिसाब से बोलिए ना। आप क्या बोल रहे हैं कि रूबिका लियाकत उस वक्त नहीं, अभी मैं उस वक्त की बात कर रही हूं। कोई खड़ा हुआ था, नारे लगे थे, निकले थे? अच्छा अरे वो नहीं, उसकी अंतिम यात्रा में जैसे यहां आतंकवादी के जनाजे में निकले थे हिंदू, निकले थे? बता दीजिए रूबिका, कितने। रूबिका, प्रॉब्लम यही है ना कि जब जब अब पूरा मुझे बोलने दी, अभी तो शुरुआत हुई, आप भड़क गई। और दूसरा नाम सुन लिया अभिजीत गंगोपाध्याय। हाँ। उनसे जब आपकी जैसी एक काबिल एंकर ने पूछा कि गोडसे और गांधी, तो उन्होंने बोला आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनको एमपी बनाया। दूसरी बात आपने बड़ी बहुत अच्छी बात कही भाई, 110 अब करोड़ सुनिए। हिंदुओं अरे में दो नाम लेकर आए आप, माशाल्लाह। ये दो हिंदू नाम मुस्लिम क्यों लेकर भड़का आए रही आप, है 110 रोहिका? करोड़ हिंदुओं में दो नाम नाथूराम गोडसे के फेवर में खड़े होने वाले। वाह, क्या रोहिका, काम अगर कोई किया, क्या मुसलमान होता मेहनत ना करते हैं आप, कसम तो खुदा उसका की। भी ना, अरे अभी तो सुनिए, अभी ओफ मेहनत ओफ देखी ओफ कहा ओफ। आपने, आगे तो सुनिए। अभी मेरी प्यारी छोटी बहन, आपने ये बोला कि देश में कानून के तहत जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तब फिर आप ये कहिए आज कि इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट झूठी है। फिर आपको ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि कैसे? ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। ये आपके दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि इसको देखें। हिंदुस्तान टाइम्स 28 दिसंबर 2025, पेज नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर रेज्ड सैंस हियरिंग, हाई कोर्ट इंपोजेस ₹20 lakh कॉस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि बिना सुनवाई के स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। अब कहिए हाई कोर्ट झूठा। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस मार्च 2025 की खबर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, गौरव भाटिया जी तो इतने सीनियर वकील हैं, इनको पता होगा, संजीव खन्ना जी ने क्या टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। तो रूबिका जी, आपका ये दूसरा वहां पर जो है वो पूरा धराशायी हो गया। फिर अब मैं आ धराशायी। जाता हूं। फिर आप मुझे मत दोष दीजिएगा जब मैं आपको फैक्ट चेक करूं, फिर बाद में मत कहिएगा तो कि इसमें रूबिका क्या जी आप अरे गड़बड़ी मैं कर तो जा। आपको नहीं नहीं हमने सामने दिखा रहा हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ ना। जब मैं बुलडोजर की बात कर रही हूँ तो ये जो आप ये जो दिल्ली में मस्जिद के अगल बगल अतिक्रमण हुआ था, मैं उसकी बात कर रही थी, ठीक है? नहीं और सुनिए, अगर हाई कोर्ट को बुलडोजर एक्शन पर फुल स्टॉप लगाना था तो कोर्ट कहता था सीधे तौर पर, सरकार की इतनी औकात, कोई हैसियत कि बुलडोजर चला देगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए और उसके बाद हर्षवर्धन जी। बस सर, मैं अब डिबेट ओपन कर रही हूँ। गौरव भाटिया 40 सेकंड का रिबटल। हर्षवर्धन जी बस मैं आ रही हूँ आपके पास 40 सेकंड बाद। रूबिका जी, थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मुजफ्फरनगर दंगे याद रखिए। जो आरोपी था वो मुसलमान मौलाना नजीर था, उसको चार्टर भेजा था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास लाने के लिए। और मोहम्मद हरून का जजमेंट पढ़िएगा, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव की सरकार नाकाम रही कानून व्यवस्था बनाए रखने में। मुझे यकीन है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी आपकी उतनी ही आस्था होगी। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले अखिलेश यादव, अफजल गुरु की पैरवी करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, आपको मालूम है इनका मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। रूबिका जी, ये देखिए, ये मैनिफेस्टो सपा का अंदर क्या कहता है, अगर आतंकवादी मुसलमान होगा तो उसके मुकदमे वापस लेंगे। और जब सत्ता में आए, मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसी लताड़ लगाई और वापस नहीं लेने दिए। बाद में वो मुलजिम हुए और उनको जेल जाना पड़ा। तीसरी बात, ये वो समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका बताती है।
बहराइच में इनकी पार्टी का ट्वीट है, ओके। मुस्लिम इलाके से हिंदू का जुलूस जा रहा था इसलिए पत्थर चलाए गए। अब मैं आता हूं जरा रशीदी पे, मैं उनको मौलाना नहीं मानता। रूबिका जी आप एक मुसलमान हम तो है, एक मानते हैं भारतीय है, मौलाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मस्जिद आपके जाती मानने न मानने से आप क्या होता मस्जिद है? जाती है? आपको सनद थोड़ी देते एक हैं मिनट मौलाना बीच की। में ना बोले, ये जो भी है रशीदी को कहिए चुप होइए। नहीं, रूबिका पर जी मैं ये तो गलत मान- बात है, मैं तो please। मौलाना मानती मैं अपनी हूँ। बात पूरी नहीं करूंगा। इनके, अच्छा मुझे बताइए, मैं हर्षवर्धन जी भी फारिग मानते हैं तहसील मौलाना। हूँ। आप हमारी अब नहीं मैं मैं एक बात मदरसे बोल से रहा हूँ। बाकायदा फारिग तहसील हूँ, चलिए, सनद अब है मैं मेरे अपनी पास। बात तब भी इनके रख मानने सकता से हूँ। क्या होगा? नहीं नहीं, और अरे बीच में गौरव ना भाटिया इनके जी- न मानने से क्या गौरव होगा? भाटिया जी जाहिर वो नहीं, अरे इसका बकायदा मैं कह सर्टिफिकेट दूं ये मिलता है। वकील नहीं है, कुछ हो जाएगा मेरे कहने से? अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया प्लीज अगला अलाउ वजह मी की सम बात टाइम, करिए, अलाउ अगला मी वजह सम की टाइम। बात पहले करिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद मैं 20 रशीदी सेकंड साहब और पर आप। 20 हाँ, मैं आपके पास आ जाऊंगी सर। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखिए मामला कहाँ से कहाँ पहुंच गया। शुरुआत इससे हुई थी कि सांप्रदायिकता फन फैला रहा था, उसको कुचल दिया जाता, तो आज की तारीख में हम उस स्थिति में नहीं होते। मैं तो वो स्थिति ढूंढ रही हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रही वो स्थिति कौन सी है जहां मदनी साहब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुठे झाला? बढ़िया है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव भी आ रहा है। देखिए रूबिका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरशद मदनी 1947 के बाद पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ रहकर ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिख रहा है। आज जब वो चिंता कर रहे थे, आपने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन हमारे किसी विद्वान साथी ने जो इसके अरशद मदनी के लिए अलग अलग तरीके से कवर फायर दे रहे हैं, किसी ने नहीं सुना कि भाई ने ईरान की बात की, न बांग्लादेश की बात की, न पाकिस्तान की बात की। हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान क्या किसी को कोई समस्या नहीं है। एक सज्जन आए, वो मौलाना तो मैं भी मानूंगा, लगा हुआ है नाम के आगे सनद भी है, उन्होंने बताया तो मैं मानूंगा। वो क्या करके आए, लॉ एंड ऑर्डर की 2-3 समस्याएं उठा के लेके आए और हिंदू को जाति में बांटकर उनको मजा आ गया। ये मौलाना है, दुर्भाग्य है ये, अगर मौलाना ऐसा है तो। फिर आगे क्या है, उन्होंने अरशद मदनी की बात को दूसरे सज्जन ने क्या किया, जाने क्या क्या खोज के लाए। कि रूबिका जी आपने एक लाइन में कहा था एक आदमी खोज के लाओ, तो प्रज्ञा ठाकुर और अभिजीत जी ने बोला, उसको लेके आ गए। वो वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन मूल मुद्दे पर अभी तक बात नहीं हुई। ईरान में हिंदू हैं क्या? गोली मुसलमान पर चल रही है, मर मुसलमान रहा है, लड़की हिजाब के बिना निकल गई तो घर वापस नहीं लौट रही है, माओ को लाउड स्पीकर पर डराया जा रहा है, बच्चा बाहर निकला तो उम्मीद मत करना कि लौट के आएगा। और यही वाली बेईमान गिरोह जमात क्या करती थी, वो कहते थे नहीं गजा बोलो, गजा अच्छा से बोलना नहीं आता, तो हम लोग तो भाई जैसे आता गाजा बोलते हैं, गाजा बोलेंगे, तो कहते नहीं गजा बोलो। वहां वो बड़े दुखी थे और हम तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, लेकिन इजराइल मारे तो वो इनको कष्ट होता है, खामेनेई की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता, यूनुस की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता। और इसीलिए इनको सांप्रदायिकता दिख रही, क्योंकि ये उस नजर से देख रहे हैं जहां इनको तालिबान जैसा शासन चाहिए, ईरान जैसा शासन चाहिए, पाकिस्तान जैसा शासन चाहिए, बांग्लादेश। ये हिंदुस्तान चाहते नहीं है, भारतवर्ष चाहते नहीं, हिंदुओं को समाप्त कर देना चाहते थे अरशद मदनी। एक लाइन में बात यह है, इसीलिए इनको जो 3 पैरोकार आपके खिड़कियों में खड़े हुए हैं, उधर बात करने से डर रहे हैं।